हंगेरी का ओपन वर्क परमिट कैसे मिलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझसे हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने पूछा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको हंगेरी का ओपन वर्क परमिट मिल सकता है या नहीं। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई में हंगेरी में ओपन वर्क परमिट होता है या नहीं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, हमारे कुछ यूट्यूबर साथी हैं जिन्होंने अपने वीडियोस में हंगेरी के ओपन वर्क परमिट के बारे में बोला है, और साथ ही हमारे सब्सक्राइबर्स ने शायद ये वीडियोस देखे होंगे और उन्होंने मुझसे पूछा कि हंगेरी में ओपन वर्क परमिट कैसे मिलेगा। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हंगेरी में ओपन वर्क परमिट जैसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। अब अगर आप हंगेरी में काम करने के लिए आते हैं तो आम तौर पे आप अप्लाई करते हैं रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए। अब देखिए, क्या होता है, ये जो एम्प्लॉयमेंट होता है ये कंपनी के साथ अटैच्ड होता है। इनफैक्ट जो आपको यहाँ पे टीआरसी कार्ड या रेजिडेंस परमिट कार्ड मिलता है, उसके पीछे भी उस कंपनी का नाम लिखा होता है, और आप हंगेरी में उसी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं जिसका नाम आपके टीआरसी के बैक साइड में लिखा होता है, क्योंकि उस कंपनी के बेसिस पे ही आपको आपका वर्क वीज़ा मिला है और उसके बाद में ये जो रेजिडेंस परमिट कार्ड है वो मिला है। इनफैक्ट अगर आप अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आपको इमिग्रेशन ऑफिस जाना पड़ेगा और उस कंपनी के कागज़ लगाने पड़ेंगे, जो नई कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हैं। तो उसी के बेसिस पे आप अपना जॉब चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास टीआरसी कार्ड है और आपने जॉब चेंज कर लिया। तो हंगेरी में ओपन वर्क परमिट जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ, लेकिन जो हमारे कुछ यूट्यूबर साथी हैं वो बेसिकली जिसे ओपन वर्क परमिट बोलते हैं, दरअसल वो है गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो वो हो जाता है स्वरोजगार, यानी आप खुद ही कोई अपना काम करते हैं। और गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बेसिकली क्या क्या काम आते हैं, या तो कोई आप अपना काम करें, फॉर एग्जांपल फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं, या आप आर्किटेक्ट हैं, या आप एग्रीकल्चर का कोई काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एज ए फ्रीलांसर, मतलब आप किसी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे। दूसरा जो ये गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, इसमें ऐसे लोग भी आते हैं जिनकी अपनी कंपनी है हंगेरी में और वो उस कंपनी के डायरेक्टर हैं। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि बेसिकली ओपन वर्क परमिट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जिसको ओपन वर्क परमिट बोला जाता है वो होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इनफैक्ट ये जो नया इमिग्रेशन रूल आया है इस साल के शुरू में, उससे पहले इसको बोला जाता था रेजिडेंस परमिट फॉर द परस्यूट ऑफ गेनफुल एक्टिविटी। तो ऐसे लोग जो बेसिकली हंगेरी में फूड डिलीवरी का काम कर रहे थे, उनके पास ये वाला रेजिडेंस परमिट था। मैं नाम बता देता हूँ, रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पस ऑफ फॉर द गेनफुल एक्टिविटी, फॉर द परस्यूट ऑफ गेनफुल एक्टिविटी, ये इस रेजिडेंस परमिट का नाम था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिले तो उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी क्या एक्टिविटी है, आप क्या काम करेंगे हंगेरी में। फिर बिजनेस प्लान भी चाहिए, और अगर आपकी अपनी कंपनी है हंगेरी में जिसके बेसिस पे आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये चाहते हैं या गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा चाहते हैं, तो आपको ये भी शो करना पड़ेगा कि आपने 5 लोगों को एम्प्लॉय किया है। तो ये जो ओपन वर्क परमिट है या जो गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है वो मिलना बहुत मुश्किल है, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो हंगेरी के बाहर हैं। अगर आपके कोई और सवाल है इस बारे में तो आप पूछ सकते हैं। मैं गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की रिक्वायरमेंट के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।